ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਦੇ 43 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ शिलान्यास नींह पत्थर रखने के लिए सीएम नायब सैनी जिथे पहुँचते हैं तो लोगों को संबोधन करते हुए सीएम नायब सैनी के वालों की कुछ कहा जाता है। एक बार आओ तुहानू सुनाते हैं। साथियों, ये च्यवन ऋषि महाराज की ये तपोभूमि है। मैं दादरी की इस तपोभूमि को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहां की हवा में शौर्य है, यहां के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हो, साथियों यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों, ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विकास विकसित रैली है। परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यह हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 540 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों, हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार के लोग बोलते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आप लोगों से वोट तो ले लिया, परंतु हाथ मलते रह गए कि विकास तो हुआ नहीं है। साथियों, आज आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और उसका परिणाम है कि हमने 11 वर्षों में 1364 करोड़ और 60 लाख रुपए के विकास कार्य वे दादरी विधानसभा के अंदर कराने का काम पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दादरी विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र में 271 घोषणाएं यहां पर की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं साथियों पूर्ण कर ली गई हैं
और बाकी 58 के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक घोषणा हमारी सरकार ने जो की है साथियों, उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 21 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। इसी प्रकार चरखी दादरी सहित 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ये भी हमने कहा है। साथियों, झज्जर चरखी दादरी की 4 मार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी फतेहाबाद पंचकुला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। चरखी दादरी सहित 8 जेलों में पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे, इसका भी हमने कहा है। साथियों, गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति भी लाई जाएगी, इसकी भी हमने घोषणा की है। साथियों, 500 वर्ग गज के मकानों को प्रतिमाह 10 किलोलीटर तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शहरों के लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। इसका प्रमाण है कि हमने साथियों पिछले विधानसभा के चुनाव में 217 संकल्प हमने लिए थे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 217 संकल्पों में से साथियों 62 संकल्प हमने पूरे 1.5 साल के अंदर मात्र पूरे कर दिए हैं। 156 संकल्पों पर साथियों गति से काम चल रहा है। आज अगर हरियाणा विकास के साथियों नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी साथियों हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है साथियों, वह केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, ऐसा संकल्प जिसने देश का हर नागरिक भागीदारी है। साथियों, हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साथियों आज इस दादरी की इस भव्य रैली में उनका आभार भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने अमेरिका इराक युद्ध में उपजे संकट के समय साथियों जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल और गैस की कमी के साथ साथ साथियों रेट बढ़ रहे थे, तो उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु साथियों, मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जब कोई वैश्विक संकट आता है या वैश्विक कोई बीमारी आ जाती है, विपक्ष की भूमिका होती है कि देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उसका साथियों सामना करें। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश का विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर ये इंडी गठबंधन चल रहा है साथियों, उन्होंने ये जब प्राकृतिक आपदा आती है साथियों या कोई
बड़ी भयानक विपत्ति आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, ये विपक्ष के लोग उसमें अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने का काम करते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई इनको सरोकार नहीं है। साथियों, इन्होंने भ्रम फैलाया इस वैश्विक संकट के समय में, और इन्होंने सस्ती राजनीति, वोटों की फसल काटने की कोशिश की है। उन्होंने गलत बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करके कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, इस प्रकार की साथियों अफवाह फैलाने का काम ये मेरे विपक्ष के साथियों ने किया। ये